पहले बात महाकुंभ में मची भगदड़ की। इस भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। इनमें से 25 लोगों की पहचान हो चुकी है, जिसमें कर्नाटक से 4, असम और गुजरात से एक श्रद्धालुओं की मौत हुई है। मेला क्षेत्र में बैरिकेड टूटने की वजह से, बैरिकेडिंग जो कराई गई थी वो टूट जाने की वजह से जो नीचे लेटे थे या इंतजार कर रहे थे उनके ऊपर दूसरे श्रद्धालु चढ़ गए। अब सरकार का आदेश है कि कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। तो 30 लोगों की मौत का आंकड़ा प्रशासन ने जारी कर दिया है कि सुबह से प्रशासन लगातार वहां पर राहत और बचाव कार्य में लगा था और अब सारी चीजें, व्यवस्थाएं ठीक कर ली गई, तब जाकर सारे आंकड़े जारी किए गए हैं। 30 लोगों की मौत हुई है, 60 के करीब श्रद्धालु घायल हैं। इन 30 लोगों में से 25 मृतकों की पहचान कर ली गई है। महाकुंभ में अफवाह आफत बन गई और 30 लोगों की जान चली गई। दरअसल प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान से पहले बड़ा हादसा हो गया और भगदड़ मचने से 30 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल भी हो गए हैं। तड़के सुबह हादसे के तुरंत बाद स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया, लेकिन इस हादसे के बाद सियासत भी परवान पर है। महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। महाकुंभ में बदइंतजामी के आरोप लगाए जा रहे हैं। महाकुंभ का महासंगम अपने चरम पर है। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा है। सनातनी भक्तों का तांता लगा हुआ है। लेकिन आस्था के इस संगम में एक अफवाह आफत बन गई। अचानक अफरा तफरी का माहौल हो गया और सुबह सुबह संगम नोच पर भगदड़ मच गई। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर अमृत स्नान की चाह में आस्था का जनसैलाब उमड़ा। करीब 8-10 करोड़ श्रद्धालु मेला क्षेत्र में मौजूद थे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने की होड़ मची हुई थी। लेकिन इसी दौरान अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया और संगम नोच पर भगदड़ मच गई। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि हालात काबू से बाहर हो गए। संगम नोच पर स्नान करने की चाह में लाखों लोग बैरिकेडिंग फांदने लगे। सुरक्षा बलों ने भीड़ को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आस्था का ऐसा ज्वार फूटा कि उसके सामने बैरिकेडिंग टिक नहीं पाई। और फिर जो हुआ वो बेहद दुखद है। संगम घाट पर भगदड़ से कई लोगों की मौत हो गई तो कई लोग घायल भी हुए। भगदड़ की सूचना मिलते ही पीएम मोदी ने महाकुंभ मेले की स्थिति के बारे में सीएम योगी से बात करके जायजा लिया। एक और भगदड़ से हालात बेकाबू हुए तो दूसरी तरफ सियासत भी परवान पर चढ़ गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाकुंभ में व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी इंतजामों को लेकर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर पप्पू यादव ने लिखा कि इंतजामों में कमी के कारण हादसा हुआ।
महाकुंभ में भगदड़ पर बिहार में सियासत तेज हो गई। सत्ता पक्ष अलर्ट होने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस महाकुंभ में बद इंतजामी का आरोप लगा रहे हैं। वहाँ पर प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी दोनों उसकी पूरी समीक्षा कर रहे हैं और सभी से शांति बनाने के लिए अपील भी किया गया। देखिए, महाकुंभ पूरे देश की आस्था और हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक बड़ा संगम के स्वरूप में लोगों की भावना जुड़ा है। प्रशासन पूरी तैयारी किए हुए है, लेकिन हर मां भारती के संतानों को भी अपने कर्तव्य को निभाना होगा। भीड़ कुछ जरूरत से ज़्यादा हो रही थी, वैसे कोई फर्स्ट हैंड जानकारी हमको नहीं है। भीड़ जरूरत से ज़्यादा हो रही थी क्योंकि कल ही से प्रशासन के लोग इस बात से चिंतित लग रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से बात किया है। यह स्वाभाविक ही ऐसा झकझोरने वाली घटना है कि आम आदमी आम आवाम परेशान है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक टीका टिप्पणी करने का समय आएगा। प्रयागराज महाकुंभ में जो घटना घटी है ये बहुत ही दुखद है और शासन प्रशासन की व्यवस्था की पोल खोल रही है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, तथाकथित हिंदू का शासन है। आदित्यनाथ जोगी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, दूसरा ढोंगी केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, और तब भी कुंभ में इस प्रकार का भगदड़ प्रशासनिक कुव्यवस्था का प्रमाण है। आदित्यनाथ जोगी ने महाकुंभ में संपूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण यह दूसरा भगदड़ हुआ है। महाकुंभ में हुए हादसे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दुख जाहिर किया है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हादसे पर दुख जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। संगम में स्नान करना हर श्रद्धालु के लिए अविस्मरणीय और पुण्यदायी पल होता है। मौनी अमावस्या के दिन इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। लिहाजा देश विदेश से करोड़ों लोग इस शुभ अवसर पर संगम स्नान करने पहुंचे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि हालात काबू से बाहर हो गए और इसके बाद जो हुआ वो दुख देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।